Hello dear students, this is Mrunal ma'am from MDRSA classes and we will going to start question number first of decision theory. तो डिसीजन थ्योरी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एंड फॉर थर्ड सेमेस्टर। 10 मार्क्स के लिए टॉपिक है और इसमें बहुत सारे मॉडल्स है जैसे डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टनटी रिस्क, सर्टनटी अनसर्टनटी रिस्क, कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे 4 टाइप्स है। लेकिन आपको जो है ये डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क एंड अनसर्टनटी, ये 2 ही टाइप्स है। तो इसको हम बेसिक से लेके एडवांस तक वी विल गोइंग टू कवर ऑल दी सम्स। तो रिस्क के अंडर ईएमवी दैट इज एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू क्राइटेरिया, ईवीपीआई एंड वीपीआई, एक्सपेक्टेड वैल्यू विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन एंड वैल्यू विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ये तीनों क्राइटेरिया आते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। आपको क्या याद रखना है, एक एक आपको ये थिंक करना है, ये याद रखना है कि मॉडल्स के नाम कभी कभी नहीं गिवन होते, लेकिन ऐसा क्या गिवन होता है क्वेश्चन में कि हम समझ पाते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क है या अनसर्टनटी है। ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, लेकिन बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे तो इसीलिए बेसिक आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रॉफिट टेबल इज गिवन। यहाँ पे देखो ये प्रॉफिट टेबल है। strategies S1, S2, S3 are given. Probabilities given है 0.3, 0.6, 0.1. पॉइंट में है तो वो प्रोबेबिलिटीज ही होती है। N1, N2 एंड N3 स्टेट्स ऑफ नेचर आर गिवन। तो ये सारा प्रॉफिट टेबल यूज करके हमें EMV, EVPI एंड VPI क्राइटेरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो वन बाय वन वी विल गोइंग टू सॉल्व दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रोट दिस ऑल टेबल। आपको भी एग्जाम में लिखना है कि सामने क्वेश्चन पेपर या सामने ही टेबल हो तो वी कैन डू कैलकुलेशन इजीली। तो एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू EMV जो है S1, S2, S3 तीनों के लिए कैलकुलेट करना है। प्रोसीजर क्या है देखो, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई विथ वैल्यू करना है। तो देखो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी 0.3 मल्टीप्लाई बाय 20 मैंने किया है, प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 18 किया है, प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय -9 है, इसीलिए उसको इस ब्रैकेट में डालना मैंडेटरी है। तो इनको सॉल्व किया, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 20 आ रहा है 6, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 18 आ रहा है 10.8 एंड 0.1 मल्टीप्लाई बाय -9, तो इसका आंसर ऑब्वियसली -0.9 आएगा। तो इसको कैलकुलेट करके यू विल गेट 15.9 ऐसी वैल्यू। सेम आप S2 के लिए S2 की वैल्यू मल्टीप्लाई विथ प्रोबेबिलिटी कर दो। देखो यहाँ पे 0.3 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इनको सॉल्व करके ये वैल्यूज मिल गई, इनकी टोटल करके यू विल गेट 17.5। अब यहाँ पे आप कहेंगे मैम इट्स रियली वेरी इजी, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई ही करना है बस, लेकिन फिर भी कैलकुलेशंस गलत आते हैं जहाँ पे माइनस होता है। तो वो अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है कि माइनस है तो आपको माइनस में लिखना है कैलकुलेशन को, और वो वैल्यू माइनस करके ही लिखनी है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो सिर्फ आप क्वेश्चन देखो मत, डू प्रैक्टिस। ओके, इसकी प्रैक्टिस करो और आप ट्राई करो कि देखो यहाँ पे आपके आंसर्स और मेरे आंसर्स टैली हो रही है नहीं। ठीक है, सेम आपको S3 को ये वैसे ही सॉल्व करना है कि यहाँ पे 0.3 मल्टीप्लाई बाय 40, 0.6 मल्टीप्लाई बाय -10, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 12। इनको देखो, अभी एक वैल्यू ये माइनस है तो इसकी वैल्यू आंसर जो है माइनस लिखा हमने, बाकी 12 -6 प्लस 1.2 इज 7.2, ये आंसर हमें यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ इस तीनों में जो मैक्सिमम है ये हमारा फाइनल आंसर है मैक्सिमम। तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया S1 इज द, सॉरी S1 नहीं S2, क्योंकि S2 का आंसर मैक्सिमम है। S2 इज द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी, कि ये ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी, इसे यूज करो, दैट मीन्स। ठीक है, अब इसमें ये ट्रिक क्या आती है देखो, और क्या आ सकता है कि कभी कभी प्रोबेबिलिटीज टेबल में नहीं गिवन होती, वो हमें फाइंड आउट करनी होती है। फिर प्रोबेबिलिटी साइड में भी गिवन होती है, नीचे गिवन होती है, उसको पूरा टेबल टर्न करना पड़ता है। तो एडवांस क्वेश्चन में वो हम पढ़ने वाले। ठीक है, अभी ये बेसिक फिलहाल तो EMV आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, यस,
सेम टेबल यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, दैट इज ईवीपीआई एंड वीपीआई। दोनों का आंसर बी एंड सी हम अभी साथ में सॉल्व करेंगे। तो ईवीपीआई इज वेरी वेरी इजी। क्या करना है, पूरे टेबल में जो मैक्सिमम वैल्यू है, अभी देखो यहाँ पे 41st कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है, तो प्रोबेबिलिटी से उसको मल्टीप्लाई किया है मैंने। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय, अभी इसमें 18 हाईएस्ट वैल्यू सेकेंड कॉलम में, तो उससे मल्टीप्लाई किया, प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 12 किया, क्योंकि 12 उस कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू। तीनों को कैलकुलेट करके उसकी टोटल करके आंसर आ गया यहाँ पे 24। फिर थर्ड जो है वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, उसका फॉर्मूला क्या है कि ईवीपीआई जो सेकेंड स्टेप है या सेकेंड मेथड है, ईवीपीआई एक्सपेक्टेड वैल्यू विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन, उसमें से ईएमवी जो फर्स्ट स्टेप में हमने निकाला जिसका आंसर मैक्सिमम था 17.5, वही माइनस करना है ईएमवी मैक्स। तो फॉर्मूला क्या बना इसका, ईवीपीआई माइनस ईएमवी मैक्स। 24 माइनस 17.5, आंसर आ रहा है 6.5। ठीक है, तो ये पूरा बेसिक सम हमने पढ़ा। अभी एडवांस बहुत सारे क्वेश्चंस वी विल गोइंग टू डू प्रैक्टिस। ओके, फॉर दैट यू नीड टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वी कांट पुट ऑल द वीडियोस ऑन यूट्यूब। ठीक है, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।